गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे सिविक्स में चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए कविता तथा गीत की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य की क्षमता का ही होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है। देश में समानता के लिए चलने वाले आंदोलन तथा संघर्ष प्राय संविधान के आधार पर ही समानता और न्याय की बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरे की आशा का आधार भी संविधान के प्रावधान में ही निहित है। अपनी बातचीत में निरंतर संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता हो। लोकतंत्र में अनेक समुदाय और व्यक्ति लगातार इस दिशा में प्रयत्न करते हैं कि लोकतंत्र का जो दायरा बढ़ता जाए तथा अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार किया जाए। पीछे बेटा एक टेबल दे रखी है और इसको पढ़ लेते हैं। समानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति। कुछ लोग असमानता के खिलाफ आंदोलनों में भाग ले रहे होते हैं तो कुछ और लोग असमानता के विरुद्ध अपनी आवाज़ या फिर अपनी कलम या अन्य कलाओं जैसे संगीत, नृत्य आदि का प्रयोग कर ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। लेखक, कलाकार, गायक और नर्तक भी असमानता के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कहानियाँ, गीत और कविता न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को भी दृढ़ करती हैं। वे न केवल हमें प्रेरणा देती हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलना भी सिखाती हैं। जो आगे आ जाओ इस साइड। फिर है समता का भाव लोकतंत्र के केंद्र में निहित है। इस पुस्तक में हमने ऐसे कुछ मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण, संचार के माध्यमों या मीडिया पर व्यावसायिक घरानों का नियंत्रण और बढ़ता दबाव है जो वो बढ़ता दबाव, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य देना तथा कपास के किसानों की बेहद कम आय होने से ये सब लोकतंत्र के लिए चुनौतियां ही हैं। ये वे मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर केवल गरीबों को प्रभावित करते हैं तथा समाज में उपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश में आर्थिक और सामाजिक समानता से जुड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र के लिए क्षमता तथा उसके लिए संघर्ष करना एक महत्वपूर्ण तत्व है। किसी समुदाय और व्यक्ति का स्वाभिमान तथा गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उनके पास अपनी तथा अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। आज ये हमारा चैप्टर बेटा यहीं ख़त्म होता है। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। आप अपने आप से इसमें से नोट्स या जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वे अपने आप से फाइंड आउट कर लेना।